नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। इंतजार की घड़ियां ख़त्म दोस्तों, मेष से कन्या राशि लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज देव गुरु हुए मार्गी और मेष से कन्या वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि अब थंबनेल देख रहे हैं। नौकरी, व्यापार, कारोबार में तरक्की, धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, विवाह आदि के योग, जो सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, विदेश यात्रा, विदेशों से संबंधित कामकाज में सफलता, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों को शुभ लाभ, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। बेसिकली देव गुरु बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं। फाइनेंस में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चला आ रहा है, मार्केट में जो डाउनफॉल चला आ रहा है, पूरे विश्व में चला आ रहा है दोस्तों, वह अब मार्गी होने से यह स्थितियां एकदम से चेंज होती हैं। लेन देन का कारोबार, पैसे का लेन देन का कारोबार काफ़ी रुका हुआ था, थमा हुआ था। पैसा कहीं से मिलता नहीं था, पैसे की किल्लत थी। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा हो या सिंपल मिडिल क्लास व्यक्ति हो, उनकी तो कमर ही टूट जाती है ऐसे दौर में, क्योंकि शनि भी वक्री रहे हैं, देवगुरु भी वक्री रहे हैं। तो दोनों बड़े ग्रह 4 महीने पूरा टेस्ट लिया है इन्होंने। और अलग अलग से मेष राशि और कन्या राशि, मेष से लेकर कन्या राशि के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, कि आने वाले समय में यह किस तरह से धन की स्थितियाँ आप लोगों के लिए उत्तम करेंगे, लाभकारी होगी, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत मान मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपका झंडा लहराएगा। पारिवारिक स्तर पर भी देवगुरु शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह, और ऐसी अवस्था में निश्चित तौर से आप लोगों को काफ़ी सुखी करते हैं। जिनके लिए तो कारक हैं, शुभ घरों के मालिक हैं, शुभ भावों के मालिक हैं, उनकी तो वारे न्यारे हो जाते हैं। दूसरों के भी जिनकी दशा अंतरदशा कमज़ोर ग्रहों की चली आती है, 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए ग्रहों की चलती है, उनके लिए भी काफ़ी रिलीफ का, काफ़ी तनाव मुक्त होने का समय आ गया है। और दोस्तों, यह थंबनेल ऐसे ही नहीं हम लिख देते, इंतजार की घड़ियां ख़त्म। दोस्तों, अब शनि भी मार्गी है, गुरु भी मार्गी हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए शुभ फलदायी ही रहेगा यह समय 22 अप्रैल तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर रहता है। तो चलिए, आपको इंतजार होगा राशिफल का। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट जो भी गोचर रिलेटेड या मासिक राशिफल होते हैं उनको प्राप्त करते रहें और हमसे जुड़े रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं दोस्तों मेष वालों की। आपके 12वें घर में दोस्तों गुरु का गोचर अति शुभ हो जाएगा। खर्चे का घर है और आपके भाग्य स्थान के मालिक, देखिए, भाग्य स्थान का मालिक जब भी त्रिक स्थान में होता है तो किस्मत साथ नहीं देती, जब ग्रह कमज़ोर हो जाता है। वैसे भी 12वां घर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठकर कमज़ोर हो जाता है, परंतु गुरु को एक यहाँ पर छूट है। गुरु को इसलिए छूट है यहाँ पर क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, और यहाँ पर आपके मेष राशि लगन के लिए भी गुरु अपनी ही राशि में है। तो 12वें घर के आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। वक्री पीरियड में जब ग्रह उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो कुछ उसका जो फल होता है, शुभ फल, वह उतना नहीं मिलता, रुक रुक के मिलता है। जैसे कि बताया शुरुआत में, तो धन के मामलात में जो आपको दिक्कत आ रही थी, खर्चे हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, क्योंकि दोनों बड़े ग्रह यहाँ शनि भी वक्री रहे हैं, तो अब वह दिक्कत नहीं रहेगी। और गुरु की अब दृष्टियाँ भी बहुत शुभ हो जाती हैं। गुरु का जब भी आपको गोचर देखना हो तो दोस्तों, जो एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दें, गुरु की पंचम दृष्टि सुख स्थान के ऊपर। देखिए, सुख में भी यदा कदा अवरोध आ जाता है गुरु की इस दृष्टि के कारण, जब वक्री थे। अब आप सुखी रहेंगे,
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे, पब्लिक में आपकी शोहरत बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मातृ सुख मिलेगा और पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में भी आपकी जीत होने के योग बनते हैं। मार्गी गुरु आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। तो विदेशों से संबंधित 12वां घर दोस्तों विदेशों का भी होता है, कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि का होता है, तो वकीलों के चक्कर काटने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और विदेशों से लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो अब समय 22 अप्रैल तक आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और भाग्य स्थान के मालिक का जब भी 12वें घर में बैठना होता है तो विदेशों से संबंधित कामकाज, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हो, चाहे विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रहे हों या करना चाहते हों, अब अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उत्तम समय है। जो मेरे भाई बहन विदेश सेटल्ड हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ हो जाता है। इस अवधि में 22 अप्रैल तक आप लोगों के लिए धन की स्थिति इंप्रूव होगी, भाग्य आपका साथ देगा। मार्गी अवस्था में गुरु काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा क्योंकि छठे घर के ऊपर दृष्टि आपको रोग ऋण कर्जे से निजात दिलाती है और इनकी नवम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर आपको अचानक से लाभ की योग भी बनाती है और लिगेसी से भी कुछ लोगों को लाभ हो जाया करता है, खासकर जिनके अष्टम स्थान में कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हों, क्योंकि शनि मार्गी गुरु मार्गी तो निश्चित तौर से धन लाभ होगा। और अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, अध्यापक हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं वृषभ राशि लगन की दोस्तों। गुरु का 11वें घर में मार्गी हो जाना, 11th लॉर्ड। देखिए 11वें घर का मालिक जब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, देखिए वक्री प्लैनेट इतना अच्छा फल नहीं दे पाते, लाभ में अवरोध, आपके कार्यों में अवरोध, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। 11वां घर अधूरी इच्छाओं का भी है जिसको पूर्ण करता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर अब लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बल्कि आपको अटका हुआ धन मिलेगा, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा, यकायक बढ़ जाएगा, दिनों में बढ़ जाएगा दोस्तों। और तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि आपके मानसिक बल में वृद्धि। देखिए आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, आपकी उदासीनता खत्म हो जाती है, आपके पराक्रम में वृद्धि करता है मार्गी प्लैनेट। गुरु सीधी चाल से अब चलेंगे, वक्री प्लैनेट वह होता दोस्तों जो उल्टी चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु यह अब मार्गी डायरेक्शन में जब घूमेंगे आज से तो यह उत्तम स्थितियां बना देंगे। तृतीय स्थान के ऊपर छोटे भाई बहनों से आपको लाभ, छोटे भाई बहन भी तरक्की करें, मित्र मंडली की मदद मिले। 11वें घर में बैठकर आपको कर्म कांड में भी रुचि हो जाए, घर में हवन यज्ञ अध्यात्म के क्षेत्र में आपके कदम बढ़ते चले जाएं, जिससे प्रतिष्ठा भी मिलती है दोस्तों। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, सोशल स्टेटस बढ़ता है। जो आप शनि के वक्री होने के कारण, गुरु के वक्री होने के कारण कन्फ्यूज्ड थे, जो तनाव थे, जो टेंशन्स थी, जो डिसीजन पावर बुद्धि के स्थान के ऊपर दृष्टि है गुरु की, पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है जो बुद्धि विद्या का स्थान है। अगर छात्र हैं तो स्टडीज में मन नहीं लगता, आलस प्रमाद बढ़ जाता है। अब मार्गी होने से शनि भी मार्गी, गुरु भी मार्गी, दोनों बड़े ग्रह हैं, तो आपका स्टडीज में मन लगेगा और आप दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, उत्तीर्ण होंगे। हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बहुत सफलता से, बहुत आसानी से आपकी एडमिशन हो जाती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूपीएससी, एसएससी, इस तरह के एग्ज़ाम जो भी देते हैं उन लोगों के लिए समय छात्रों के लिए भी श्रेष्ठ हो जाता है। व्यापारी हैं, नौकरी पेशा करते हैं तो 5वें घर से अचानक से लाभ देखा जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में अगर लॉटरी के योग होते हैं तो लॉटरी तक लग जाती है, तो बहुत सारे लाभ हैं। गुरु का मार्गी होना, संतान पक्ष से भी लाभ, संतान के कारण आपकी चिंताएं
जो बढ़ी हुई थी, परेशानी थी संतान के स्वास्थ्य को लेकर, कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर, या उनके साथ विचारों में मतभेद था। संतान सुखी नहीं थी तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं? अब संतान भी सुखी रहेगी, संतान आपका आदर करेगी, आपके बच्चे आपके कहने में रहेंगे, तो बहुत अच्छा समय है। गुरु आपको सुखी करते हैं। यहाँ पर मार्गी होने से, पंचम स्थान के ऊपर शुभ प्रभाव होने से, गुरु का प्रभाव तो वैसे शुभ ही रहता है, परंतु मार्गी होने से यह प्रभाव शुभता बढ़ जाती है। पांचवा घर पूर्व पुण्यों का भी है, आपके इष्ट देव का भी है। आपका मन अपने इष्ट देव में लगेगा, अध्यात्म के क्षेत्र से आप लाभान्वित होंगे, सुकून में रहेंगे, सुख में रहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर आदि इत्यादि रोग व्याधि सब खत्म हो जाता है, चिंताएं मुक्त हो जाते हो आप। गुरु का प्रभाव सातवें घर के ऊपर, आपकी डेली आमदन में वृद्धि होती है। अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेस खूब चलता है, फाइनेंस का कामकाज तो बहुत चलेगा इस अवधि में। और पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं उसमें भी स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएगी। मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग, बल्कि कुछ लोगों के शादी के भी योग बन जाते हैं, प्रबल योग बन जाते हैं। बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, तो आपकी मैरिज होने के प्रबल योग बनते हैं। मार्गी बृहस्पति इस तरह का शुभ प्रभाव भी देंगे। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तनाव मुक्त होते हैं, आपका मानसिक बल बढ़ता है। यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से भी अगर मार्केटिंग के व्यक्ति है, आप लाभान्वित होते हैं। अगर शिक्षक जगत में कामकाज करते हैं तो भी आप कामयाब होते हैं। बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, उनकी मदद मिलती है। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, डेली आमदन में वृद्धि होती है, और अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। यह गुरु का मार्गी हो जाना, साथ साथ में ही शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, हंस नामक राजयोग का आधा अधूरा फल मिल रहा था कुछ समय से, क्योंकि शनि भी वक्री रहे हैं इस अवधि में। पिछले 4 महीने मन सुस्त, मन में नेगेटिविटी, विचारधारा उत्तम नहीं रहती जब दोनों बड़े प्लैनेट वक्री हों। और जिनकी शनि गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत वाला समय हो जाता है। परंतु मार्गी गुरु का हंस नामक राजयोग का 200% ज़्यादा फल मिलेगा, कई गुना इनकी पावर बढ़ जाती है। जब भी ग्रह केंद्र में, शुभ ग्रह खासकर केंद्र में स्वस्थ स्थिति में होता है, मार्गी हैं, अपनी राशि में हैं, 10वें घर में हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। शनि से दृष्ट हैं, शनि के नक्षत्र में हैं, शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो आप देखिए, सुस्ती, नेगेटिविटी त्याग कर आप जुझारू हो जाते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं, हिम्मती हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कार्यस्थल पर इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। आप आर्थिक उन्नति करेंगे, आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ जाएगा। धन लाभ, फाइनेंस का कामकाज करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रह जाता है। दूसरे घर के ऊपर अब दृष्टि, पंचम दृष्टि, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, परिवार में मतभेद दूर होते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा फंक्शन, अच्छा मौका मिलता है एंजॉय करने का, एंटरटेनमेंट करने का, फैमिली के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलता है, और धन संचय होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के नए नए तरीके आपके दिमाग में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर सही ढंग से यूज करें, अब आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, और लोग भी, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस में कुलीग्स आपको अच्छे आइडियाज़ देते हैं, जिससे आपके धन की वृद्धि होती है। नहीं तो एक रुकाव था, ठहराव था, धन कहाँ से आना? जब आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, कोई स्पोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई दिमाग ही नहीं चल रहा, टेंशन में कहाँ चलेगा? ढीले ढाले व्यक्ति कहाँ पर काम कर पाएंगे? तो इस तरह की 4 महीने की स्थितियां, आपके कार्यों में गतिरोध थे, जो बेवजह की परेशानी थी, वह खत्म होती है। मार्गी गुरु का मतलब ये है कि आपका कार्यस्थल चमकेगा। अब इन 22 अप्रैल तक आपको निश्चित तौर से थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। मेहनत किए बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
अगर आप सोचें भी पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा रहेगा, गुरुजी तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव रहिए, जो बात बता रहा हूँ उसको अमल करिए। हाँ, टीका टिप्पणी करने पे लगे रहोगे तो यहीं पर रह जाओगे। जो दोस्तों नेगेटिव लोग होते हैं, दूसरों के नुक्स निकालने में लगे रहते हैं, उनका सारा जिंदगी यही ऐसे ही निकल जाता है। जो बात बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव ग्रह हो चुके हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा। फायदे की बात बता रहा हूं तो इसे फॉलो करिए। अब नेगेटिविटी त्याग दीजिए और काम करिए। चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, गुरुओं का आदर करिए। गुरु तभी शुभ होते हैं। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। गलत ट्रैक पर चलेंगे तो गुरु नहीं मदद करते, क्योंकि शनि के भी प्रभाव में हैं। शनि तो दंडाधिकारी हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं। शनि की दृष्टि में गुरु बैठे तो कहाँ से गुरु आपको मदद कर देंगे। सो कर्मठ हो जाइए और कामयाब होंगे, क्योंकि शुभ हो चले हैं गुरु, तो आपके कई गुना लाभ की वृद्धि के योग बनते हैं। कई गुना सर, आमदन आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी बढ़ जाएगी। चाहे कारोबारी है, प्रमोशन के योग बनते हैं आपके। नौकरी में निश्चित तौर से नौकरी चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, सब योग बनते हैं। 10वें घर में कोई गुरु जैसा प्लेनेट बैठा हो और मार्गी हो जाओ, स्वस्थ हो जाए, तो फायदा ही फायदा होता है। और 6th हाउस के ऊपर दृष्टि, कोर्ट कचहरी रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी बात है। कोर्ट कचहरी वकीलों की फीस में, अदालती मसलों में ही व्यक्ति की एनर्जी खत्म हो जाती है, सारी जिंदगियां बीत जाती हैं। तो यहाँ पर आपको मौका देता है गुरु कि इन नेगेटिव चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से उभरें। 10वें घर पर बैठकर चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि, भूमि भवन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो, मातृ सुख मिले, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, नेम फेम बढ़े, आपकी संपत्ति बढ़े। इस तरह की योग बन रही हैं, क्योंकि शनि भी मार्गी हैं, विपरीत राजयोग में हैं। बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं 2 बड़े ग्रह। शनि का पाया ही बहुत अति श्रेष्ठ है। ताम्र पाया में शनि का गोचर हो तो बहुत उत्तम रहता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है। कुल मिलाकर आपको बस हल्का सा मौके का फायदा उठाना है। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट कर्क वालों के लिए। भाग्य स्थान में गुरु, देखिए गुरु आपको पिछले 4-6 महीनों से एक रामबाण का कार्य करते रहे, बल्कि एक काफ़ी समय से, जब से गुरु अप्रैल से आए हैं यहाँ पर, तो अब मार्गी होकर ये स्तंभ का काम करेंगे। आपके लिए रीढ़ की हड्डी बन जाएगी, ब्रह्म अस्त्र का काम करेंगे। भाग्य जब प्रबल हो दोस्तों, तो आप कहीं भी दीवार में टक्कर मार दे तो दीवार गिरेगी, आपके सर को कुछ नहीं होगा। शनि का शशयोग और शनि मार्गी, तो 17 जनवरी तक शनि का शुभ प्रभाव आपके लिए 54 दिन है, 54 डेज दिन गिन के हैं। एक एक दिन को ऐसा यूज करिए, मल्टीप्लाई करिए, एक दिन में 10 दिनों के बराबर काम करिए। मेहनत से नहीं कह रहा, लेबर करने को नहीं कह रहा, पूर्णतः जिए जिंदगी को, खुश भी रहें और मेहनत भी करें। उसके पश्चात गुरु तो 22 अप्रैल तक आप लोगों के ऊपर धन भी न्यौछावर करेंगे, प्रतिष्ठा भी न्यौछावर करेंगे, तरक्की भी देंगे। और विदेशों से संबंधित अगर काम काज करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये विदेशों का भी घर है। विदेश यात्रा के योग, जलीय यात्रा के योग, साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, तो लाभान्वित होते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ, स्पाउस के छोटे भाई बहन भी आपकी खुशी का कारण बनते हैं। आपको भी मदद मिल सकती है ससुराल पक्ष से। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो आपके रास्ते में जो अवरोध हैं, जो कंटक हैं, साफ होते हैं। शत्रुओं के ऊपर आप जीत हासिल करते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, गुरु भी मार्गी। तो यह 54 दिन 4-5 महीने बनेंगे 22 अप्रैल तक। तो
54 दिन 17 जनवरी तक की बात कर रहा था जब दोनों मार्गी हैं और शनि खासकर 7वें घर में है, मकर राशि में है, तो दो बड़े प्लेनेट बहुत शुभ स्थिति में। शनि का शेष योग, गुरु का यहाँ पर देखिए ये तो राजयोग कारक है। पंचम स्थान को देखेंगे तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, अचानक से लाभ के योग, संतान से शुभ समाचार मिले, लॉटरी इत्यादि लग जाए। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं, किसी तरह की भी हॉबीज़ हैं, मनोरंजन के एरिया के लिए समय उत्तम है। विदेशों से संबंधित कामकाज, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के कार्यों में गतिशीलता आती है ऐसे पीरियड में। हाँ, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अशुभ प्लैनेट्स की है तो गुरु के उपाय करें और शुभ फल प्राप्त करें। शनि के भी उपाय करते रहें और भी श्रेष्ठ फल लें। चलिए बात करते हैं अभी दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए। गुरु का अष्टम स्थान में बैठना इतना अच्छा नहीं होता, परंतु एक अपवाद है। गुरु हों, बुध हों, शुक्र हों 8वें घर में, अगर यह मित्र क्षेत्रीय हैं, अपनी राशि में हैं, उच्च के हैं, तो अचानक से लाभ देते हैं। गड़ा हुआ धन मिल जाता है। शास्त्र लिखे गए थे ना, हमारा वैदिक ज्योतिष सतयुग में लिखा गया था। प्राचीन ऋषि सतयुग से बिलोंग करते हैं, तो आज का नहीं, उन जमाने में हजारों साल पहले ऐसा होता था। लोग अपना धन जमीन में दबाया करते थे। आजकल तो बैंकों में रखते हैं ना, तो आजकल गड़ा हुआ धन नहीं मिलता। आजकल कोई वसीयत छोड़ जाए, कोई पार्टनरशिप करते हो किसी के साथ, वो पार्टनरशिप चला बिजनेस छोड़ के विदेश चला जाए, किसी तरह का भी आपका बुजुर्ग फैमिली में आपके नाम प्रॉपर्टी कर दे, किसी तरह का कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई बैंक से एफडी मैच्योर हो जाए, फाइनेंस के कारण धन आने के योग बनते मार्गी होने से। अष्टम स्थान से अचानक से लाभ हो जाया करता है। ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग बन जाते हैं और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि मार्गी गुरु होने के कारण आपका धन संचय होता है। पैसे से पैसा कैसे कमाना है यह आपको पता चलेगा। इस अवधि में आपका अब दिमाग पूरा चुस्त तंदुरुस्त रहेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, सुखी रहेंगे। सुख स्थान के ऊपर मार्गी गुरु का प्रभाव आपको सुखी करता है। जमीन जायदाद का फायदा, प्रॉपर्टी परचेज करने के प्रबल योग, प्रबल संभावनाएं। काफ़ी समय से अगर आप सोच रहे हैं कोई ज़मीन मकान प्लॉट परचेज करने के लिए, तो यह संभव है। घर का इंटीरियर भी करवा सकते हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, और साथ ही साथ मातृ सुख मिलता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके हक में अगर नहीं हो रहा था, उसका कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, उसका सलूशन आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर आपकी स्थितियां बेहतर रहती हैं। जो खर्चे हो रहे थे, जो विवाद हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, वह क्योंकि 12वें घर के ऊपर दृष्टि यह विवाद दूर करती है। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं। विदेशों से लाभ होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। और गुरु अष्टम स्थान में बैठ के, जैसा कि बताया, अगर आप गोपनीय कार्य करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, सीक्रेट संस्थानों में कामकाज कर रहे हैं, अकल्टिस्ट हैं, आपको लाभान्वित करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिससे कई तरह की आदि व्याधियों से आपकी रक्षा करते हैं। और शनि भी मार्गी हो चुके हैं, गुरु भी मार्गी, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। हल्की सी मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, आप सुखी तो रहेंगे। आप लोगों के रास्ते में जो अवरोध हैं, कंटक है, स्वतः ही दूर हो जाते हैं, लाभान्वित होते हैं, धन लाभ होता है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बने हुए हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए दोस्तों, गुरु का सप्तम स्थान में बहुत बड़ा हंस नामक राजयोग बना हुआ है। मार्गी होने से इस योग के फल बढ़ जाते हैं। पहले से ही शुभ फल आपको दे ही रहे हैं, परंतु यदा कदा जिनकी दशा अंतर्दशा हल्की सी कमज़ोर होती है तो उनको दिक्कत होती है। अब शनि भी मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर से, गुरु कल से मार्गी हुए हैं 24 नवंबर से, और 22
अप्रैल तक दोस्तों मीन राशि में सप्तम स्थान में हंस नामक राजयोग का शुभ फल पूर्ण मिलेगा, 100% मिलेगा। कई गुना इनकी शक्ति बढ़ जाती है। गुरु सबसे शुभ प्लैनेट हैं, केंद्र में बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा की इनकम का घर है। आपके कैरियर के ऊपर भी इस घर का कंट्रोल होता है, तो कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं। कैरियर में कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई समझ नहीं आ रहा था, कोई कन्फ्यूजन था, कोई दिक्कत थी, क्योंकि बौद्धिक बल आपका उस स्तर का नहीं रहा। शनि भी क्योंकि पंचम स्थान में बैठकर आप जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान में शनि बैठकर आपके बुद्धि के स्थान पर वक्री शनि रहे 23 अक्टूबर तक, तो डिसीजन पावर ढीली ढाली पड़ जाती है। व्यक्ति कभी सोचता है ये करें ना वो करें, इस तरह की कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं। अब आपको लाभ भी होगा, क्योंकि शनि मार्गी की भी दृष्टि, 11वें घर के ऊपर मंगल गुरु की भी दृष्टि, तो दोनों ही अति शुभ स्थिति में है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई ना कोई अधूरी इच्छा मैं अक्सर बताया करता हूँ, इस स्थिति में पूर्ण होती है। 22 अप्रैल तक जो करना है कर लीजिए, सोचिए मत, डरिए मत, रुकिए मत। कैसा भी समय है वह शुभ है। नेगेटिविटी को त्याग दीजिए, संभावनाएं तलाशी, अपॉर्चुनिटीज आपके दर पर दस्तक देना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज हमारे दर के ऊपर दस्तक एक बार देती है, मिस अपॉर्चुनिटीज बार बार हमारे दरवाजे के ऊपर खटखटाती हैं, जब तक हम दरवाजा ना खोल दें। तो ये समय है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। सजग रहिए, मेहनती रहिए, कर्मठ रहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर, ये कहते हैं शनिदेव कि मैं मार्गी हो गया हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ गुरु की। तो गुरु धन के कारक हैं, डेली आमदन के घर में बैठे हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, परिवार में मतभेद दूर होंगे, मियाँ बीबी के संबंध खास मधुर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, विदेशों से खास लाभ के रास्ते नजर आएंगे। और अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, शादी के प्रबल योग बनते हैं। सप्तम स्थान में रोमांस के लिए गुरु बहुत उत्तम है, आपके लिए यादगार समय रहने वाला है दोस्तों। 2023 के वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसको देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल तक विस्तृत तौर से जानिए उस वीडियो से। लगन के ऊपर प्रभाव, पहले भाव के ऊपर प्रभाव, यहाँ तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, गुणी हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, बहुत धैर्यशील हो जाते हैं। क्योंकि शनि का जब गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, गुरु भी आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच से जीना सिखाते हैं, दूरदृष्टा तो बनाते ही हैं, विजनरी बनाते हैं, फोरथॉट लिए रहते हैं, फ्यूचर का प्लान करके पहले चलते हैं। जो पिछले समय में गलतियां की हैं उनको रेक्टिफाई करने का, उन्हें ठीक करने का आपको मौका भी देते हैं ये गुरु। मार्गी गुरु का प्रभाव लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, प्रतिष्ठा के रूप में, धन के रूप में, आदि व्याधि सब कष्ट दूर होंगे, लाभ ही लाभ। अति श्रेष्ठ समय है, एंजॉय करिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना, फिर से मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हम आप लोगों के जेन्युइन कमेंट का मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।